अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मौसम अच्छा है तो सोचा कुछ और एक्स्ट्रा काम किया जाए रूटीन से हट के। तो बस फिर आज मैं अपनी अलमारी का विज़िट करवाऊँगी आप लोगों को कि और अपनी चीज़ें सेट करूँगी। चीज़ें तो ऑलमोस्ट सारी सेटिंग ही थी, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो गया कि मेरी ना अलमारी से चीज़ें चोरी हो रही हैं, पैसे चोरी हो रहे हैं। चाहे थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िक्र तो होती है ना, सुई भी बंदे की गुम हो जाए तो वो भी आपके लिए कीमती होती है। तो इससे पहले कि मैं अपनी काम वाली का उसकी क्लास लूँ, तो बेहतर है कि मैं अपनी चीज़ों को खुद ही अपनी हिफाज़त में रखूँ। और आपको पता है कि काम वालियों के बगैर गुज़ारे नहीं हैं आजकल। सोचा कि सेटिंग चेंज कर दूँ और अपनी अलमारी को लॉक लगा के रखूँ, ताकि किसी को भी पता ना हो, क्योंकि कीमती डॉक्यूमेंट्स, पैसे, सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। ये देखिए जी, मेरे सारे कपड़े वैसे ऑलरेडी तह लगा के मैंने ऐसे रखे हुए हैं कि जब मेरे मियाँ आएँगे मैं तब पहनूँगी। 2-2 साल पुराने पड़े हैं कपड़े, जिनको मैंने टच भी नहीं किया, वो वैसे के वैसे पड़े हैं। तो आज मैंने अब इन सारी अलमारी की सेटिंग ऐसी करनी है कि चीज़ें जो अपनी रेगुलर यूज़ वाली हैं वो मैंने एक साइड पे करनी है, और जिस अलमारी में मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पैसे वगैरह कीमती अशिया पड़ी होती हैं उनको मैं एक साइड पे रख के लॉक लगा दूँगी परमानेंटली। और उसकी कीज़ इसमें नहीं लगी रहेगी, वैसे ऑलरेडी अलमारी की कीज़ उसी के साथ होंगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी को मौका देंगे तो वो फिर चोरी तो करेगा ना। और बस ये है कि बंदे के बस की बात नहीं है चोरी करने वाले की भी, क्योंकि चीज़ें देख के या कुछ भी अगले बंदे की हसरत है या मजबूरी है, तो वो मजबूरी में आके कोई भी कदम उठा सकता है। तो बस एक-एक करके चीज़ें निकाल रही थी और मेरा दिल होल रहा था। यकीन करें, ये वीडियो मैंने बना तो ली है, लेकिन मैं इतनी इमोशनल हुई, मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आई कांट एक्सप्लेन। तो बस फिर अपनी काम पे फ़ोकस दे रही थी। गर्मी कम थी, बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था, तो एक्स्ट्रा काम करने का अपना ही मज़ा होता है। तो ये देखिए, एक छोटे से रैक में इतना ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। तो ये देख ले, बस इसी रैक में सारी सेटिंग थी। तो फिर मैंने अब अपनी सारी सेटिंग इस तरह करनी है कि ताकि ना जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एक साइड पे पड़ी रहें, और जो मेरे एज़ यूजुअल रेगुलर चीज़ें हैं वो एक साइड पे पड़ी रहें, ताकि ना अब मुझे अपनी ना ये अलमारी में चीज़ें ना मैं मतलब बार-बार खोलूँ। क्योंकि ड्रेसिंग पे ये चीज़ें हैं, आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो ड्रेसिंग पे रखने वाली चीज़ें हैं। जब आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये ऐसी चीज़ें आप ड्रेसिंग पे नहीं रख सकते। और ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप कमरे में अपने बच्चों को आने से रोक दें, ये ऐसा भी नहीं हो सकता। ये भी मेरी कोई 3-4 साल पुरानी चीज़ें मैं जिनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, पैकिंग में वैसी की वैसी पड़ी हैं। ये देखिए, अभी मैं काम ही स्टार्ट किया है कि चुनने-मुनने से मेरे आले-दुआले हो गए हैं कि चलो मम्मा जी ये चीज़ हमें दे दो, फलाँ चीज़ हमें दे दो। तो बच्चे सारे ऐसे ही तंग करते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ ना अपनी लॉकअप में रखती हूँ, ताकि कोई परफ्यूम है या इस तरह की चीज़ें हैं बच्चे वेस्ट ना कर दें या तोड़ ना दें। अभी अपनी अलमारी की सेटिंग कर रही थी और दिल मेरा होल रहा था। जिन औरतों के हस्बैंड बाहर होते हैं ना, वो शायद इन चीज़ों को ज़्यादा समझ सकती हैं। तो ये मेरी बेटी ने पेंटिंग बना-बना के भी मेरी अलमारी में रखी हुई है। अब मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया, आपने अलमारी को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि चीज़ें गायब हो रही हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट अपनी काम वाली को भी नहीं कह सकती कि तुमने ये चीज़ें उठाई हैं। अपनी चीज़ों की मेरी अम्मा कहती हैं खुद हिफाज़त करो, किसी को चोर कहने से बेहतर है। कपड़े देख रहे हैं मेरे, और यकीन करें कि ले के ऐसे रख लेती हैं हम लोग। और जब मियाँ आएँगे तब पहनेंगे, जब मियाँ आएँगे तब पहनेंगे, जब मियाँ आते हैं तब सीज़न नहीं होता, वो फिर कपड़ों बेचारों की बारी नहीं आती। तो इतनी मैं इमोशनल हो रही थी, इतनी इमोशनल हो रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस ये चीज़ें, ये मेरे 2 साल पुराने सूट हैं। यकीन करें, मेरा पागलपन देख के मैंने इसको ना वैसे का वैसा रखा हुआ है। बारी नहीं आती, मतलब अच्छे और नए कपड़े ना आप सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए पहन सकते हैं। घर में पहन के किसको दिखाने हैं आपने? और शायद ये दिल को समझाने के लिए काफ़ी है कि उनको आप फ़ोटोज़ बना के भेज दें, ये वीडियोज़, ये वो चीज़ें नहीं होती जो मेरे ख़्याल में हम जैसी सादा और मिडल फैमिली से जो बिलॉन्ग करती हैं, ये चीज़ें इतना मतलब स्टैंडर्ड में नहीं लेती कि आप अपनी खुशी के लिए नहीं, जिन औरतों के हस्बैंड ऐसे बाहर होते हैं, उन औरतों की खुशी हस्बैंड से शुरू होती है, हस्बैंड पे आके ख़त्म होती है। मैं यकीन करें कोशिश करती हूँ मैं खुश रहूँ, और इतने सालों की पुरानी चीज़ें मेरी बाहर आ रही थी, जो मैंने हमेशा से सँभाल के रखी हुई हैं, जो हस्बैंड ने गिफ्ट दिए, वो कभी मौका ही नहीं मिला कि बंदा किसी रिलेटिव की तरफ जाए, या वो फिर एक और चीज़ होती है जो आप अपने हस्बैंड के लिए अलग से तैयारी करते हैं। उनकी खुशी के लिए जो आप चीज़ें रखते हैं वो एक और चीज़ें होती हैं।
और मेरा नहीं ख्याल कि डेली आप घर में नए कपड़े पहन के फिरनी है, क्योंकि बहुत सारे घरों में जब जैसा कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं मुनासिब नहीं समझती कि हस्बैंड की गैर मौजूदगी में मैं जी अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के मैं फिरूँ और दिखाती फिरूँ, तो ये चीज़ें भी नामुनासिब सी हैं। तो इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो ये सारे गैर महरमों को दिखाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ़ महरम के लिए ही होती हैं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में अपने आप को कवर रखूँ और सलीके से रहूँ। बाकी कपड़े पहनने पे कोई एलिगेशन नहीं है। देखिए, कपड़े हम वैसे भी पहनते हैं, बस दिल नहीं मानता। बात यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कि दिल नहीं मानता। तो बस ऐसे ही है, मैंने सारी अपनी चीज़ें सेटिंग कर दी, लॉक लगा दिया, फिर इसके बाद मैंने अपना रूम साफ़ किया। और उम्मीद है कि अब नेक्स्ट टाइम मेरी चोरी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और कोशिश करूँगी खुद को खुश रखने की। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। वो कह रहे आप पहना करो, खुश रहा करो, लेकिन कोशिश करने में तो हर्ज कोई नहीं है। बाकी अल्लाह ताला सबको खुश रखे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। कोशिश करें खुश रहने की, दूसरों को भी खुश रखने की। और मैंने अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।